हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर B.Ed में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये वीडियो ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यही नहीं, जो भी मैं करवा रहा हूँ, सबसे पहले देखिए, आप लोग जब भी पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए मेरा सिलेबस का, और सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ा, आपको यही नहीं पता यूनिट 1 में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ से लॉन्ग में फंस रहा है, कहाँ से शॉर्ट में आ रहा है, कहाँ से पिछले प्रीवियस पेपर्स ही नहीं उठा रहे हो, राइट है। तो ऐसे ठीक है, या मॉडल से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही दिया रहता है। तो आप लोगों को पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, हम यूनिट से मतलब जो भी पढ़ रहे हैं तो उसमें मेरा कहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यूनिट 1 पढ़ी, ठीक है, तो उसमें क्या जो लॉन्ग में आ रहा है, क्या शॉर्ट में आ रहा है, ये तो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे ना। अब यही नहीं पता यूनिट 1 से क्या आ रहा है, 2 से क्या आ रहा है, 3 से क्या आ रहा है, कौन कौन से लॉन्ग में आ रहा है, पता लगे जो शॉर्ट में आ रहा है आप लॉन्ग में तैयार करो, लॉन्ग में आ रहा है शॉर्ट में तैयार करो, ऐसे सब कर रहे हो, राइट है। तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्या मेरे लॉन्ग में आ रहे हैं, क्या मेरे शॉर्ट में आ रहे हैं, ठीक है। इससे आप लोग बहुत जल्दी, जब एक बार सारे के सारे, जैसे ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज दूंगा, जैसे आप लोग एक बार इसे जो है मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद में सारा का सारा सिलेबस मतलब आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। आप लोगों को खुद ही मतलब कोई वो नहीं रहेगा, ना ही कोई डाउट रहेगा, ना कुछ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे और सारा का सारा बहुत जल्दी तैयार भी कर लोगे, ठीक है। और सारी के सारे मैं पेपर्स के ऐसे सबसे पहले करवाऊँ, उसके बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो है 2022 और 21 के करवा दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि इस बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम बहुत जल्दी होने जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही इस बार सीरियस रहिए, राइट है। मई में आप लोगों के एग्जाम होने फिक्स हैं, तो इसलिए अब बिल्कुल भी आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा। मुझे टाइम नहीं मिला जो मैं इसे कंप्यूटर से टाइप कर सकता, क्योंकि मैंने सोचा बस जो है अब कराओ बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी, राइट है। तो इसलिए आप लोग मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लोग समझिएगा क्या मैं समझा रहा हूँ, राइट है। और ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अगर कोई क्वेश्चन में वो होती है तो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने 5 या 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजने हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, राइट है। और आपके जो EPC फाइल्स हो गए, आप लोगों के जो जितने लेसन प्लान्स बनते हैं वो मैंने भेज रखे हैं कुछ, राइट है, वो हो जाएंगे आप लोगों के। और असाइनमेंट फाइल भी मैंने बता दी, और पोर्टफोलियो फाइल, एक्शन रिसर्च, टीचर डायरी, ये सारी की सारी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी, राइट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी, राइट है, अवेलेबल है वहाँ पे। तो जाइए आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम पे, आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, या आप लोग सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर B.Ed। जैसे ही सर्च करेंगे मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप लोग उससे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से सारा का सारा कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। और हाँ, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, कैसे भी क्वेश्चन हुआ करें, आप लोग कमेंट कर दो या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लिया करो, राइट है। और संडे को मैं लाइव आता हूँ, लाइव आने का जो मेरा टाइम है 8:30 या 9, राइट है। हर संडे को 8:30 या 9 बजे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखें तो आप लोगों को पता ही लग जाएगा, राइट है। अगर नहीं रखते हैं तो आप लोगों को मैं उस पर इन्फॉर्म करता हूँ, राइट है, टेलीग्राम पे मैसेज डालता हूँ, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूनिट 1 देखते हैं, ये जो हमारा पेपर है वो है लिंग विद्यालय एवं समाज का, B.Ed सेकेंडरी का है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो यूनिट 1 से जो लॉन्ग में आते हैं, लॉन्ग में मतलब 8-8 नंबर में आते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 2016, 17, 18, 19, 20 में 17, 18, 19, 20 में आए हुए हैं, ठीक है। 21, 22 के इसमें मैंने नहीं दिए हैं, वो मैंने पेपर टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेज रखे, वहाँ से भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया बहुत ज़्यादा, इसलिए, राइट है। जेंडर एवं इससे संबंधित जो पार्ट संस्कृत, ये आप लोगों का 8 नंबर में आया है, राइट है। लिंग पर पक्षपात के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। विकलांगों की शिक्षा के विकास का विस्तृत मूल्यांकन की शैक्षिक हस्तक्षेप, ठीक है। विकलांगों देख रहे हैं आप जो भी आप लोग जैसे बुक से पढ़ रहे हैं, राइट है, या मॉडल से पढ़ रहे हैं। मॉडल में ये रहता है, जैसे एक बार आपसे क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, 2018 में थोड़ा घुमा दिया, तो वो लोग 2 जगह ऐसे कर देते हैं जगह। लेकिन अगर आप बुक वगैरह से पढ़ रहे हैं तो एक बार में सारा का सारा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, राइट है। और जो भी मेरे से B.Ed फर्स्ट ईयर के बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा पैड नोट्स अवेलेबल है, राइट है। आप लोगों के उसमें हो तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, उनके लिए बहुत ही ईजी उसमें लाया हूँ। जो लोग मेरे से पहले जुड़े उन लोगों को तो पता ही है, राइट है। तो ये है जेंडर, ये मैंने बता दिया। और इसके बाद में ये विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना कीजिए विकलांगता के कारण, और इन लोगों को आप लोगों के भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो सकते हैं, राइट है। पर अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से मतलब वो नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मई में एग्जाम हुए तो इतनी जल्दी फिर नहीं हो पाएंगे अवेलेबल। बाकी वैसे आप लोगों के अवेलेबल हो सकते हैं। शॉर्ट में जो आपके आते हैं 2 नंबर में, वो तो भारतीय नारीवाद की जो विशेषता है उनको आप लोगों को मतलब उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। भारत में लिंग विभेदीकरण के 2 कारणों का जो ये हो गया आपके जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा, राइट है। बट बात यह है कि इस बार बहुत जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, तो हो सकता है पूरा का पूरा सिलेबस ना कवर कर पाऊँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही पढ़ा पाऊँ, पर पढ़ा दूंगा आप लोगों को सारा का सारा, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। जेंडर विभेदीकरण किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा, ये हो गया। बालिकाओं में भाषा सीखने की प्रक्रिया को संक्षेप में, ये हो गया। और लिंगीय पूर्वाग्रह, ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो गया। और स्टेरियोटाइप ये मैंने बताया। पर्यावरण नारीवाद, ठीक है। इकोफेनिज्म, कभी कभी केवल इकोफेनिज्म ही पूछ देगा, ऐसे आप क्या समझते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों आप लोगों को इसमें याद रखना है।
यूनिट 2 में आते हैं। जो यूनिट 2 से आप लोगों को, और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, ये वहाँ पे मिल जाएगी, और सारे के सारे मतलब सब्जेक्ट की आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगी, राइट है। बीएड सेकेंडरी के लिए कोई वो नहीं है, राइट है। तो आप लोग जाइए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कीजिए। पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानताओं की विवेचना कीजिए, ये आप लोगों का 2017 में क्वेश्चन आया लॉन्ग में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, ये छिपे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और सारे के सारे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, राइट है। अगली वीडियो बनाऊंगा जिनमें सारा अच्छे से समझाऊंगे। या किस प्रकार जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देता है, पाठ्य पुस्तकों को लिंग पर, ठीक है, तटस्थ बनाने के लिए के लिए कुछ सुझाव दीजिए, राइट। लैंगिक असमानताओं को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। कक्षा में लिंग असमानता क्या है, ठीक है। लिंग असमानता से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। लिंगी विभेद हो गया यहाँ पे, जेंडर बाइस, ठीक है, का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो लोग बच्चे अभी इस बार सीटेट का एग्जाम दिए उन लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि बहुत कुछ है, राइट है। तो ये चीज़ें, जेंडर इक्वलिटी के लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। विद्यालयों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, उदाहरण दीजिए। और परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक, ये हो गया आप लोगों का। और जो 2019 में यहाँ से क्वेश्चन है वो लैंगिक सामाजिकरण, राइट है, ये है। जेंडर सोशलाइजेशन है, तो ये विद्यालय की भूमिका जो है उसका वर्णन आप लोगों को करना है। लिंगी विभेदों की समाप्त के उपाय बताइए, ठीक है। जेंडर बेसिस के जो समाप्त के उनके क्या हैं वो बताइए। यूनिट 3 में हम लोग आते हैं। यूनिट 3 में देखते हैं कौन कौन से लॉन्ग में आते हैं, कौन कौन से शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 में जो ये क्वेश्चन आता है, भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना कीजिए, ये आप लोगों का 2017 में क्वेश्चन आया हुआ। फिर 2018 में जो क्वेश्चन आया वो भारत में प्राथमिक शिक्षा की बालिकाओं को नामांकन की समस्याओं को वर्णन कीजिए, राइट, ये हो गया। जो 2019 में क्वेश्चन आया यहाँ पे 2019 में वो है लैंगिक जो सशक्तिकरण क्या है, राइट है। महिला सशक्तिकरण के अर्थ में इसकी विवेचना करना आप लोगों को समझाना है। दहेज प्रथा, ठीक है, ये है, ठीक है, इसके कारण है और क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, ठीक है, निराकरण है, उनके उपाय वगैरह आप लोगों को लिखना है। स्त्री शिक्षा, ठीक है, स्त्री शिक्षा से देखने को काफ़ी पूछा जा रहा है। मानवाधिकार, यह इस बार फर्स्ट ईयर वालों उसमें अभी आया था मानवाधिकार वाला, राइट। आप लोगों ने जो फिलोसफी का पेपर दिया था उसमें 4 नंबर में आप लोगों का आया हुआ था मानवाधिकार शिक्षा, शायद शिक्षा नहीं केवल मानवाधिकार ही आया था शायद, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी रूपरेखा में बच्चों के संबंधित नियम व कार्यक्रम, ये हो गया आप लोगों का। फिर शॉर्ट में आते हैं। शॉर्ट में जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं वो है निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। मानव अधिकारों, ठीक है, ये तो पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट। छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा की विवेचना को, ये आप लोगों का होगा। महिला सशक्तिकरण, अभी आप लोगों ने देखा। दूसरी बात, आप लोग जब लॉन्ग अगर सही से मतलब तैयार करते हैं, राइट, और जो मैं पेपर लाऊंगा वो मैं बनाऊंगा, ठीक है, और टाइम मिला तो सारा का तो वो आप लोगों ने तैयार किया, वहाँ से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, राइट। ये आप लोग मान के चले वहाँ से मतलब 70 से क्या हम बोल सकते हैं 80 से 90% आप लोगों को फंस सकता है, राइट है। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी नोटिस होती है कुछ भी आता है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ही डालता हूँ, ठीक है। कभी टाइम मिला यूट्यूब पर डालने का, कभी ना मिला, ठीक है, कहीं बिजी हुई या कुछ, तो ये चीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जाइए सर्च कर लीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड, आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं, ये मैंने बता दिया। मानव अधिकार के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी मैंने बताया। छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बीच, राइट है, छोड़ने के केवल 2 कारण को, ठीक है, ये क्या छोड़ देने की, ये आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा के बीच में छोड़ देने, आपने जो उसमें पढ़ा था ग्रोविंग अप एज अ लर्नर, उसमें पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, राइट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा, ठीक है। अवयव एवं अवरोधन, ठीक है, तो ये वहाँ पे यह भी हो जाएगा, राइट है। ये वही चीज़ है, बस चीज़ों को समझना होता है। अगर आप समझ गए चीज़ों को तो कुछ भी नहीं है, अगर नहीं समझे तो आप लोगों को बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। बच्चे इसी चीज़ में ज़्यादा गलती करते हैं। वर्तमान युग में नारी निर्णय, ये आप लोगों का हो जाएगा, राइट है। फिर यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में जो अभी तक क्वेश्चन आया, जो 2017-18 में आया, 19-20 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, राइट है। और 20-21 में जो भी आया है, सॉरी हाँ 21-22 में, वो भी मैंने टेलीग्राम पे मतलब पेपर्स डाल रखे हैं, और कोशिश करूँगा सर का सर संरचनावादी सिद्धांत, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामाजिकरण तथा जेंडर में मतलब जो जेंडर अंतर सिद्धांत है उनको आप लोगों को लिखना है। शॉर्ट में केवल यहाँ से सामाजिकरण सिद्धांत, ठीक है। सामाजिकरण ये मैंने बताया, ये वाला बहुत पूछा जाता है, राइट, ये हो जाएगा। यूनिट 5 में अब आते हैं हम लोग। यूनिट लास्ट वाली जो 5 है, विद्यालय में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए नीतियों एवं कर्मचारियों जो प्रशिक्षण पर प्रकाश डाली, ये हो गया। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका, उसको आप लोगों को समझाना है, ठीक है। लैंगिकता के विकास, ये हो गया। हिंसा रोकने के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, ये भी काफ़ी पूछा जाता है आप लोगों को। हिंसा रोकने के लिए मीडिया की क्या भूमिका है, ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। ये सब यूनिट 5 का। जो शॉर्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं संघर्ष के प्रकार हैं, उनको आप लोगों को बताना है। भारतीय परिप्रेक्ष्य एवं महिलाओं प्रजनन संबंधी, राइट, प्रजनन संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त में लिखिए, राइट है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अपने विचार, ठीक है। व्यक्ति जी हो गया। संवेगात्मक विरोध हो गया। विज्ञापन में महिलाओं प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये देखने काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये हो गया। समाचार पत्रों मैगनीजों, ठीक है, ये हो गया महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की। या आप लोग अगर मतलब बुक से पढ़ रहे हैं या यूनिट वाइज वैसे, तो आप लोगों का एक बार में लॉन्ग तैयार कर लें, शॉर्ट अपने आप सारे के सारे
कवर हो जाते हैं, ठीक है। 10-20% की अलग बात रही, और कुछ जो मतलब वैसे रखे जाते हैं, बाकी सारे के सारे लगभग कवर हो जाते हैं अच्छे से, अगर आप लोगों ने लॉन्ग खुद से बना के तैयार कर लिया, राइट है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। कि मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जरूर चले जाया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, तो टेलीग्राम जो मैंने वहाँ पे रखी है प्ले लिस्ट, उसे आप लोग एक बार जरूर देखिए, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जाइए सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड, सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ है फ्री में ही मैं दे रहा हूँ, ये नहीं इसका मैं कोई प्राइस ले रहा हूँ, कुछ नहीं, सारा का सारा आप लोगों को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और उसमें ज्वाइन कीजिए, और काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिए, जरूर टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिए, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।